हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 10वीं के गणित का पेपर जिसका कोड है 822HZ और इस सेट का आज ये तीसरा और अंतिम पार्ट है। इसमें हम सवाल नंबर 3 से आगे के कुल सवालों को पूरा कर लेंगे और इससे पहले के पार्ट में हमने पिछले सवालों को सॉल्व किया है और साथ में पिछले कई वर्षों के जो आपके यूपी बोर्ड के पेपर हैं उनको भी हमने सॉल्व किया है, जिसको आप प्लेलिस्ट पर जा कर के चेक कर सकते हैं। ये पहला सवाल है तीसरा, और यहाँ 3, 4, 5 यहाँ जो भी आपके पास 3 सवाल होते हैं इसमें से 2 में से कोई एक करना होता है। सवाल दिया हुआ है, यदि 4 कुर्सियों और 7 मेजों का दाम 360 रुपये है और 6 कुर्सियों और 10 मेजों का दाम 520 रुपये है तो एक एक की कीमत बतानी है। ये है सवाल नंबर 3। सवाल में 4 कुर्सी और 7 मेज का दाम दिया है 360, तो हम ऐसा सोच लेते हैं कुर्सी का मूल्य x रुपये समझ लेते हैं और जो मेज है उसका मूल्य समझ लेते हैं y रुपये। तो इसमें जो पहला कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से कहा है कि कुर्सियां 4 थीं और मेज 7 थे जिसकी कीमत थी 360। इसको हम एक समीकरण कह देते हैं। और दूसरे वाले में कहा है कि जब कुर्सियां 6 थीं और मेज 10 थे तो इनकी कीमत थी 520। ये 2 कंडीशन बनेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को आपको लगाना है। आप चाहे जिस विधि से आप इनको लगाएं, विलोपन, वज्रगुणन या फिर प्रतिस्थापन विधि से जैसे भी लगा सकते हैं। हम इसको विलोपन से सॉल्व करेंगे तो x को हटाने के लिए हम इसमें 3 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसमें 3 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 12x 21y और 1080। ये पहला समीकरण हो जाएगा और इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12x 20y और 1040। ये समीकरण नंबर 2 होगा। और इसको जब हम घटाएंगे तो माइनस 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 यानी y की वैल्यू बचेगी 40। यहाँ चाहे तो लिख सकते हो समीकरण नंबर 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर। तो y की वैल्यू आई 40। y की वैल्यू हम पहले या दूसरे किसी में रख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने पहले में रख लिया समीकरण 1 में y बराबर 40 रखने पर तो हो जाएगा 4x प्लस 7 इंटू 40 इक्वल 360 डिग्री सॉरी केवल 360। ये हो गया 4x और इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 280 यानी केवल 80। x की वैल्यू आएगी 20। तो x जो था कुर्सी का मूल्य था, y मेज का, तो लिखेंगे इसलिए कुर्सी का मूल्य x बराबर 20 रुपये और मेज का मूल्य y बराबर 40 रुपये। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। यहाँ से देख सकते हैं इसका पूरा समाधान है। और आप परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप विगत वर्षों के प्रश्नों को भी लगाएं और साथ में
जो चैप्टर वाइज है उसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनका भी आप रिवीजन करते रहें। अगला सवाल यहाँ तीसरे का ऑप्शनल दिया हुआ है। एक आदमी ने 3250 का ऋण लिया, पहले महीने में 20 रुपये और वो हर महीने 15 रुपये बढ़ाता चला गया, तो कुल कितना महीना लगेगा ऋण चुकाने में। ये है सवाल नंबर 3 का अथवा। तो ये एक टाइप का एपी का प्रश्न है ये, जिसमें से कुल योग दिया हुआ है, यानी जो उसे जमा करना है उसको हम यस से दिखा रहे हैं, वो है 3250। ये उसका कुल योग है। और दिया हुआ प्रथम पद यानी जो पहली किस्त है उसकी, वो है 20 रुपये। और जो सारवंतर है यानी जो हर महीने बढ़ाता चला गया, जिसको हम डी से लिखेंगे, वो है 15 रुपये। तो यहाँ पे हम पदों के योग का सूत्र लगाएंगे, जो कि होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। और यही n निकालना है कि कितना उसको टर्म लगेगा, कितनी बार में फिल हो जाएगा। तो s की वैल्यू है 3250 बराबर n/2, 2 इंटू a की वैल्यू 20, n-1 और d की वैल्यू 15। 2 से गुणा कराएंगे जब, तो हो जाएगा ये 6005। पंद्रह से गुणा कराएंगे, 15n ऋण 15, 6500 बराबर n 40 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 25 धन 15n। 5 से हम कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1300 बराबर n, अंदर बचेगा 5 धन 3n। इसी को सॉल्व कर लो तो हो जाएगा ये, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे देखो, तो ये 5n हो जाएगा, 3n स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1300 जो है इसको हमने एक दूसरे पक्ष में करके बराबर करके हमने 0 लिख दिया है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें 3 का गुणा 1300 में करना है, जो कि होगा 3900। तो ऐसे हमें 2 नंबर खोजना है कि गुणा करें तो 39 हो जाए और घटा दें तो 5 हो जाए, या फिर हम सूत्र पे जो रख के हम a, b और c की वैल्यू, n की वैल्यू यानी इसको निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको केवल फैक्टर करेंगे, तो हमें ऐसे 2 नंबर खोजने हैं, तो एक है 65 और एक है 60। अगर हम 65 में 60 घटाएंगे तो 5 आएगा, और गुणा अगर करेंगे तो 3900 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 60n और प्लस 65n माइनस 1300। ऐसे लिख लो, या चाहे तो आप 65 पहले लिख सकते हो। तो इसमें कॉमन है 3n, तो अंदर बचेगा n माइनस 20, और इसमें कॉमन है 65, तो यहाँ भी बचेगा n माइनस 20 इक्वल 0। अगर सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी ऋण 65/3 और n की वैल्यू आएगी 20। 2 वैल्यू आएगा, तो जो नेगेटिव है एक्सेप्ट नहीं होगा, केवल ये पॉजिटिव वाला लिया जाएगा। लिखेंगे इसलिए कुल समय 20 महीना लगेगा, यानी टोटल 20 महीना लगेगा जब 3250 रुपये का ऋण समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से इसका ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। आइए अगला सवाल देखते हैं, जो कि है सवाल नंबर 4। इसमें दिया हुआ है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण 30 और 45 दिया है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों मकान के बीच की
दूरी, ये दो चीज निकालना है। तो सवाल में है एक बहुमंजिल भवन है और एक उसके बगल में 8 मीटर ऊंचा मकान है। हम मान लेते हैं कि बहुमंजिल भवन है AB और मकान है CD। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि माना भवन AB है और मकान CD जिसकी लंबाई 8 मीटर है। बिंदु B से हम भवन के शीर्ष को देख रहे हैं और तल को। तो शीर्ष को देख रहे हैं तो अनुमान कोण बन रहा है 30 अंश का, और जब तल को देख रहे हैं तो अनुमान कोण बन रहा है 45 अंश का। तो इसमें कहा है कि मकान की भवन की ऊंचाई बताओ बहुमंजिल भवन की, और साथ में दोनों के बीच की दूरी बताओ। तो जब ये 30 अंश का है तो ये भी 30 होगा, और वो 45 का है तो ये भी 45 अंश का होगा। अब अगर ये 8 मीटर का है तो हम यहाँ पे DE एक लंब खींच के हम DE की लंबाई भी लिखेंगे 8 मीटर। हम ये मान लेते हैं कि इसकी लेंथ है x मीटर, ये छोटे वाले की, और ये जो DE है इसकी लंबाई हम निकाल लेंगे, उसी से हमें AC भी मिल जाएगा। चाहे तो हम ED या DE को y मान सकते हैं, या फिर कुछ नहीं, केवल हम ऐसे शब्दों में ही रहने दे सकते हैं इसको BED। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा ट्रायंगल लेंगे और एक बड़ा ट्रायंगल, और इन दोनों से अपना काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं। छोटा ट्रायंगल है BED, इसमें लिखेंगे tan 30 डिग्री, लंब x है और आधार DE है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/3, और ये हो जाएगा x DE। तो DE की वैल्यू जो बनेगी x करड़ी में 3 मीटर। अब हम बड़े समकोण त्रिभुज में आएंगे। ये होगा BAC, इसमें सॉल्व करेंगे tan 45, और ये होगा AB बाई AC। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, AB की वैल्यू है 8 प्लस x। देखो AB में 8 प्लस x है और नीचे है AC, तो ये हो जाएगा AC बराबर 8 प्लस x। अब ये जो AC है यही DE भी है या ED भी है, तो हम इसको हटा के इसकी जगह DE लिख देते हैं, और ये जो DE है यही x√3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, √3 माइनस 1 होगा इक्वल 8। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 8/√3 माइनस 1। परिमेयकरण भी करा सकते हैं √3 प्लस 1 से गुणा भाग करके। तो कराएंगे जब गुणा भाग, तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो नीचे 2 आएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, लेस होकर 2 बनेगा, और ये होगा 8√3 प्लस 1। 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस 1 मीटर। बहुमंजिल मकान की जो ऊंचाई आएगी, सॉरी ये ऊंचाई नहीं है, अभी तो हमें मकान की ऊंचाई निकालना है, सॉरी। तो ये तो x आ गया है, अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h बराबर होगा 8 प्लस x बराबर x की वैल्यू है 4√3 प्लस 1, ये x की वैल्यू, और इसमें 8 जोड़ देना। दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 प्लस 3। तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8 2 1 3। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हो जाएगी 4 कोष्ठक में करड़ी 3 धन 3, और जो लंबाई है, जो यहाँ लंबाई है वही मकानों के बीच की दूरी है। तो लिखेंगे इसलिए भवन और मकान के बीच दूरी
AC है या फिर DE है, दोनों है 4 कर दी 3 मीटर। ये हो जाएगा इस सवाल का जवाब। अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। सवाल नंबर 4 का ऑप्शनल है। सिद्ध करो कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर, और प्लस दिया है कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर, और वैल्यू में लेके आना है 7 tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। सवाल नंबर 4 का अथवा। तो इसको सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर करना, बस ज़्यादा मेहनत नहीं है। साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा पहले कोष्ठक का प्रसार। दूसरे कोष्ठक का प्रसार होगा कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर दोनों मिला के 1 हो जाएगा, और साइन इंटू कॉसेक किसकी वैल्यू 1 और कॉस इंटू सेक किसकी वैल्यू 1, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, ये हो गए 4। अब कोष्ठक के अंदर एक रहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और एक रह गया सेक स्क्वायर थीटा, तो रहेगा 4 1 5। कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 5 1 6 1 7, और उसके बाद बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, या कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हो, जो कि प्रूफ करना था। उसके बाद आता है सवाल नंबर 5। पांचवें सवाल में एक फिगर दिया हुआ है पूरा, जिसमें से ये जो AB है 3.5, यानी व्यास 3.5 दिया हुआ, और ऊंचाई CD की वैल्यू 5 दी हुई है। तो यहाँ पे अर्धगोले की जो त्रिज्या बनेगी 3.5 का आधा बनेगा, तो 3.5 का आधा ये भी हो जाएगा, और पूरी लेंथ 7 दी हुई है, ये 5 दी हुई है, तो उसमें से 3.5 का आधा हम घटा देंगे। तो ये 2 पार्ट में है। सबसे पहले तो एक अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या, और यही त्रिज्या होगी शंकु की, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर है। दोनों होगा 3.5/2 सेंटीमीटर। और जो शंकु की ऊंचाई h होगी वो होगा पूरी ऊंचाई में से गोले की त्रिज्या घटा देनी, यानी 3.5/2, तो 7 दूनी 14 ऋण 3.5/2, तो हो जाएगा 10.5 बटे में 2, चाहे तो 105/20 लिख सकते हैं, और इसको 35/20 भी लिख सकते हैं। अब बारी आई इसमें कि हमें निकालना है पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु के वक्र पृष्ठ में पाई RL आता है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बराबर गोले का वक्र पृष्ठ, गोला नहीं है बल्कि ये अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², और शंकु का होता πrl। इसी को सॉल्व करना, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम πr को लेंगे बाहर, अंदर बचेगा 2r प्लस l। पाई की वैल्यू रखनी है, r की वैल्यू रखनी है, सब की वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले हम l की वैल्यू क्या रखेंगे उसको कंफर्म करते हैं।
तो यल का सूत्र होगा √h² प्लस r²। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 3.5/2, तो उसको हम लिखेंगे 35/20। 2r, यहाँ भी हम r को लिखेंगे 35/20 √h²। तो h की वैल्यू 10.5/2 यानी लिखेंगे 105/20 का वर्ग, और r को लिखेंगे 35/20 का वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे 7×5 = 35, तो यहाँ आएगा 5, और 5 से 22 में गुणा करेंगे तो 110/20। यहाँ आएगा 35 दूनी 70/20 धन, यहाँ 20 का वर्ग बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1/20, और करड़ी में होगा 105 का वर्ग करना है तो आएगा 11,025, और 35 का वर्ग होगा 1225। कुछ दशमलव में गिनती जाएगी तो होगा 110/20 70/20 धन 1/20। इसको जोड़ दो, 25 हो गया 50, और ये 2 1 1 2, और एक ये हो गया 12,250। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें से सब में से 20 को बाहर करते हैं, तो 20 पहले से ही हो जाएगा 400। 110/400, अंदर बचेगा 70 धन, ये 10 अंदर छोड़ दो, और 1225 का हम निकालेंगे वर्गमूल। तो 1225 का वर्गमूल होगा 35, और ये हो गया करड़े में 10। यही इसका उत्तर हो जाएगा। या फिर आपको क्या करना है, करड़ी 10 की वैल्यू रखनी है जो कि लगभग 3.16 के आसपास होती है, तो वो वैल्यू हम रखेंगे, फिर 35 से गुणा करेंगे, और फिर हम उसका उत्तर लिखेंगे। या फिर हम इसको ही उत्तर लिख सकते हैं। तो ये हुआ सवाल नंबर 5 के पहले खंड का जवाब। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 5 का अथवा। ये सवाल है, दिया हुआ पानी से भरे एक अर्धगोले टंकी को एक पाइप खाली कर रहा है 3 से 4/7 लीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यानी 1 सेकंड में इतना लीटर पानी में बाहर फेंक दे रहा है। कहा है टैंक को आधा खाली करने में कितना टाइम लगेगा, जबकि टंकी का व्यास दिया है 3 मीटर। त्रिज्या होगी 3/2 मीटर, चाहे तो 1.5 मीटर लिख सकते हैं। टंकी का आयतन, क्योंकि टंकी अर्धगोले की डिजाइन की है, या तो यहाँ लिख सकते हैं अर्धगोलाकार टंकी का आयतन वो होगा 2/3 पाई r³। इसी सूत्र से लगेगा, तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, और r का मान 3/2 का घन। तो ये हो गया 2/3 गुणे 22/7, 3 का घन 27 और 2 का घन 8। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, 2 चौको 8 और 3 9 27, यानी 22/7, और ये हो गया 9/4 मीटर क्यूब। अब इसको हम लीटर में बदलेंगे, तो 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, तो 1000 से गुणा कर देंगे, तो 22/7 गुणे 9/4 गुणे 1000 हो गया ये लीटर। अब 4 से 1000 में डिवाइड करेंगे
तो 250 आएगा। तो ये हो गया 22/7 गुणे 9 गुणे 250 लीटर। कुल इतना लीटर पानी खाली करना है। तो समय कितना होगा? समय यह है कि इतना लीटर पानी खाली करना और रफ्तार दिया हुआ है। तो 22/7 गुणे 9 गुणे 250 और रफ्तार दिया हुआ है 3 सही 4/7। तो ये हो जाएगा 7 × 4 25/7। तो 7 से ये वाला 7 कट जाएगा और 25 से 250 कटेगा। तो ये हो जाएगा 22 गुणे 9 गुणे 10। ये इतना आएगा सेकंड। और इसको चाहे तो हम मिनट में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें 60 से भाग करना पड़ेगा। 22 गुणे 9 गुणे 10/60 ये मिनट बन जाएगा। और चाहे तो इसको गुणा कर देना, तो ये सेकंड है। तो 0 से 0 कट जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 22 गुणे 9/6 ये मिनट में है। इसको 2 से काटेंगे तो 11 गुणे 9/3 और 3 से 9 को काटेंगे तो 3 आएगा, यानी 11 गुणे 3 यानी 33 मिनट। तो टंकी 33 मिनट के भीतर खाली हो जाएगी। और यही इस सवाल का जवाब है। तो ये है सवाल नंबर 5 और ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ये था आज का पार्ट जिसमें हम सॉल्व कर रहे थे सेट 5 का HZ कोड का जो प्रश्न पत्र था। और आगे के वीडियो में हम सेट 6 को सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको सिखाने की और समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे के पार्ट में आगे के टॉपिक के साथ।